आज एक बार नहीं, फिर और बार बार मैं यही कहता रहूँगा कि मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ, सिखा इनफैक्ट बता रहा हूँ जो हम आप जानते हैं। और इस बात से, इस टॉक से आपको एक समझ नहीं आ जाती है, जो नई समझ आ जाती है, उस समझ का नाम योगा है। तो आज हमें वो बात करनी है जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको हम हमेशा इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है पानी। तो पानी कितना पीना चाहिए, ये एक सवाल है। इस सवाल का उत्तर तो नहीं, सलूशन, क्योंकि समझ उत्तर का नाम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग की जो एक लाइन में नहीं कहा जा सकता है, और जिसका नाम योगा है। तो मेरा सीधा सीधा आपसे यही कहना है कि आप जानते हो आपको पानी कितना पीना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे पता है, मतलब ये क्या है। तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है कि कितना पानी पीना चाहिए हमें दिन में? आप मुझे बताएं, सोचिए ज़रा। शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2 लीटर दिन में पीना चाहिए, कई बार 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर भी कई लोग बोल लेते हैं। ऐसे बोलते रहते हैं, और शायद कुछ और भी उत्तर आ रहे होंगे। तो इसको मैंने तो पहले ही कह दिया है कि आपको पता है, बस समझना है इसको। तो इस पे हम थोड़ी सी टॉक करते हैं ताकि हमें समझ आए कि क्या एग्जैक्टली समझ की आज पानी से हमें कितना पीना चाहिए, वो एक क्लैरिटी है। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी आ रहा है, तो किसी में 2 लीटर, 4 लीटर, तो ये अभी यहाँ पे एक डाउट आता है कि कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। यही एक समझने वाली बात है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। तो क्या सबके लिए अलग अलग है? और सबके लिए अलग अलग है तो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर ही क्यों? क्यों नहीं 1 लीटर भी हो सकता है? तो बोलोगे हाँ 1 लीटर भी हो सकता है, 7 लीटर भी, 8 लीटर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, नहीं नहीं तो नहीं हो सकता है, कम हो सकता है और कम। तो इसको समझो पहले क्या है। देखो, पानी कितना पीना है ये कौन बताएगा? मैं बताऊं आपको या आप समझते हो? आप बोलोगे ठीक है, तो कोई दूसरा बताए, लेकिन कैसे आपको दूसरा कोई बता सकता है पानी आप कितना पियो? ये आप खुद जानते हो। वही मैं तभी से हमेशा यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि योगा ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपका स्वयं का, खुद का एक डिसीजन है, और डिसीजन कोई ऐसे सोच कर नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है जो आपका, आपके लिए। तो आपका योगा अलग है, मेरा योगा अलग है, बस संस्कृत में नाम है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका योगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके यूजफुल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरे यूजफुल। लेकिन जब वो अंडरस्टैंडिंग डीपर हो जाती है तो वो आपके भी यूजफुल हो जाती है। तो इसको समझना है। और अगर मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर कुछ बता रहा हूँ तो ये मेरे लिए हो सकता है आपको सूट ना करे। इसीलिए कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग 2 लीटर, 4 लीटर बोलते हैं, बट उनको नहीं सूट करता, उनको नहीं चलता, उनको ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ समझना है। इसको और थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। मुझे आप सीधी सीधी बात बताइए कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं दिन में कितनी चपाती खा सकता हूँ, कितनी खानी चाहिए? आप बताएं जरा, क्या बोलेंगे? कितनी खा सकता हूँ मैं? ऐसा तो नहीं आप कह रहे हो कि मैं कैसे बताऊँ, ये तो आपके ऊपर है, आप जितना, मतलब आपकी ज़रूरत है, ये आप कैसे बता सकते हैं? ऐसा तो नहीं आ रहा है, या कोई ये तो नहीं कह रहा 4, 10, 15। और अगर 4, 10, 15 कुछ कह रहा है, 4 रोटी चपाती, 10 रोटी या 15 रोटी, जो भी है चपाती, अगर वो कह रहा है तो मुझे उससे यही कहना है एक चीज़, कि आप क्या मुझे श्योरिटी दे सकते हो? फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि 10 रोटी खा सकता हूँ मैं, तो क्या मुझे श्योरिटी आप दे सकते हो कि मैं 10 खा ही सकता हूँ, और वो भी रोज़? श्योरिटी दे सकते हो सकता है मैं 10, आप 10 बोल रहे हो, मैं 10 ना खा पाऊँ। क्या आप गारंटी दे सकते हो मेरे लिए 10, मैं 10 खा सकता हूँ? हो सकता है आप 10 बोलो मैं 9 खाऊँ, हो सकता है आप 10 बोलो मैं 11 खाऊँ, हो सकता है 10 बोलो मैं 5 ही खाऊँ। क्या आप बता सकते हो मुझे? नहीं बता सकते। आपको अब समझ आ रहा होगा कि नहीं बता सकते आप। ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा कि आप बताओगे?
और वो भी क्या आप हमेशा के लिए बोल सकते हो कि मैं रोज 10 खाऊंगा? आज हो सकता है मैं 5 खाऊं, कल हो सकता है 10 खाऊं, हो सकता है किसी दिन 6 खाऊं, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार हमको हमारी फिक्स थॉट को लेकर ये प्रॉब्लम होती है। जैसे खाने को ही ले लें, अगर चपाती का एग्जांपल ले लें, तो कई बार होता है कई लोग ये सोच, ये बड़ी अजीब सी सोच है, ये थॉट अच्छी नहीं है। जैसे कि किसी की आदत है एक मील में चार चार चपाती जैसे लेना है, 4 चपाती खाता है वो, और एक दिन किसी दिन गलती से उसकी 4 चपाती की जगह 3 ही चपाती वो खा ही नहीं पा रहा है चौथी चपाती। तो वो कई बार ये कहने लगता है कि आज शायद हेल्थ बिगड़ी हुई है, शायद मैं 4 की जगह 3 चपाती खा रहा हूँ, ऐसे कैसे, आज लगता है कुछ गड़बड़ है। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि 4 की जगह 3 चपाती खा रहे हो तो क्या गड़बड़ है? क्या कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ रहा होगा, कुछ है। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार नहीं होता कोई प्रॉब्लम ही, बस एक चपाती आपकी कम हो गई मील में से, थोड़ा सा मील आपने खाना कम खा लिया, तो आप कहने लगते हो कि नहीं आज मेरी हेल्थ खराब है। हो ये भी तो हो सकता है कि आज आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, तो ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुआ है कुछ, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो आपको खाना नहीं चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है 4 की जगह 5 खा लो, तो आप बोलोगे आज बड़ी अच्छी हेल्थ है। इस तरह से डिसाइड करना थोड़ी बोल सकते हैं आज अच्छी हेल्थ है। हो सकता है उस दिन आपने ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत की है, तो 4 की जगह 5 खा लिया, 6 खा लिया। तो क्या इसको हम फिक्स कर सकते हैं? तो वैसे ही पानी है, तो क्या पानी के बारे में आप कैसे कह सकते हो एक ये इस नज़रिए से कि आपको 2 लीटर पीना चाहिए, आपको 3 लीटर पीना चाहिए? ये कह ही नहीं सकते हो। अगर आप पी रहे हो तो ये आपके लिए हो, और वो आप ये भी नहीं कह सकते कि 2 लीटर मतलब मैं हमेशा 2 लीटर पानी पी सकता हूँ, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ज़्यादा पियो, किसी दिन कम पियो, और पी नहीं सकते। और अगर पी रहे हो तो देखो क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। एक थॉट है जो लोगों के बीच में काफ़ी फैली हुई है कि पानी को लेकर, कि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे अच्छा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ अच्छी खराब नहीं होती है, उस चीज़ की जो क्वांटिटी है ना, वही अच्छी खराब उसे बना देती है। जैसे पानी, अगर पानी ले लो, चपाती ले लो, खाना कुछ भी ले लो, फिलहाल पानी की बात करें तो पानी को लेकर बात करते हैं। पानी अगर ज़्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम है, कम पियोगे तो प्रॉब्लम है। मतलब उतना ही पीना जितनी ज़रूरत, और ज़रूरत हम अभी बात कर चुके हैं, सबकी ज़रूरत अलग है, दिन में अलग है, हर सेकंड हर मोमेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट की। कौन बताएगा? दूसरा बताएगा आप 2 लीटर पियो, और अगर बता भी रहा है तो वो प्रिडिक्शन दे रहा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को बोल नहीं सकते 2 लीटर मत, 2 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। देखो वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है, आपको देखकर समझ रहा है, आपके दिन भर के रूटीन को जानता है, प्रिडिक्ट कर रहा है, बता रहा है, बट बता तो अप्रॉक्सीमेटली कर रहा है ना, कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आपको इतना ही पीना है। तो आप ये ले सकते हो, उसके लिए एक फिगर लेकर चल सकते हो कि हाँ 2 लीटर मेरे लिए बोला गया है, तो इसके बीच में कहीं फ्लक्चुएट करेगा, 2 लीटर का 1.5 लीटर हो सकता है, 2 का 2.5 हो सकता है, सवा आधा ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखकर आप एक गाइडलाइन लेकर चल सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते 2 लीटर मुझे टारगेट करना है। तो अगर ये करोगे, क्योंकि ज्यादा पीना भी प्रॉब्लम है, कम भी पीना प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा पीने से क्या होगा, किडनी पे जोर आने। देखो फंक्शंस को हम अब फिलहाल नहीं टारगेट कर रहे, तो उधर जोर आएगा। कम पियोगे तो शरीर की डिहाइड्रेशन होगी, हाइड्रेटेड बॉडी नहीं रहेगी। तो आपको एक चीज याद रखना है, योगा उस चीज का नाम है जो एग्जैक्ट है। योगा मतलब वही चीज जो चाहिए, वो नीड को पूरा करना, मतलब नीड जो जरूरत है, जरूरत को पूरा कर लेना, वो ना कि उसको ज्यादा ना कम। क्योंकि कई बार हमारी थॉट रहती है कि ज्यादा कर लें तो अच्छा है, हर चीज को, हर वो अच्छी चीज को हम लोग बोलते हैं ज्यादा कर लें। आपको ये समझना चाहिए कोई भी चीज़ अच्छी है खराब नहीं होती, उसके ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, कम हो जाए तो प्रॉब्लम। और अगर उसको आप कंटिन्यूस करते रहोगे, क्योंकि हमारी फोकस यही होती है कि ज़्यादा कर लें इसको, और ज़्यादा, ये अच्छी चीज़ है तो और कर लें और कर लें, फिर वही अच्छी चीज़ नुकसान करने लगती है। तो कोई चीज़ अच्छी खराब नहीं होती। तो हम क्या डिसाइड कर सकते हैं पानी कितना पीना चाहिए? क्या मैं सही नहीं कह रहा था स्टार्टिंग में कि आप जानते हो पानी आपको कितना पीना चाहिए? तो इसका सिंपल सा जवाब है, शायद आपने स्टार्टिंग में भी सोचा हो, जितनी प्यास लगे उतना पीना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यास ना लगे तो नहीं पीना चाहिए, कई बार प्यास उतनी नहीं लगती है। तो आप ये चीज़ एक ज़रूर मायने और दिमाग में रख सकते हो कि दिन भर में आपको पानी पीना है तो 1 गिलास पी लो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये सोच से पियो कि मुझे 2 लीटर या 3 लीटर 4 लीटर को फिनिश करना है, इसको पीना है और ज़बरदस्ती। क्योंकि बॉडी ये भी बता रही होती है कि नहीं नहीं प्यास नहीं लगी है, ज़बरदस्ती पीते हैं, वो नुकसान करता है।
और कई बार ये भी होता है कि लिमिट्स हैं, ऐसे वैसे कम को तो कोई कंट्रोल नहीं करता है, ज़्यादा कोई कोशिश करता रहता है। तो ये चीज़ों को आप देखिएगा। तो प्यास लगे तो पीना चाहिए। तो फिगर आप देखकर चल सकते हो कितना है, लेकिन प्यास लगे तो योगा उस चीज़ का नाम नहीं है। और जो ये समझ है वो अंडरस्टैंडिंग के नाम योगा है, लेकिन उस लेवल की समझ की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये समझ आ जाए कि आपको, और ये हर मोमेंट हर पल बदलता रहता है, और इसको 24 घंटे आप देख सकते हो, जो फिक्स नहीं है। मैं कह नहीं सकता ये कर लो या आपको, तो आपको मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि इसको कैसे इस सिग्नल को पकड़े। तो फिलहाल मैं पानी से रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे हर चीज़ के हर सिग्नल्स होते हैं। तो प्यास लगे तो सिंपल है, प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। तो प्यास का क्या सिग्नल है आपको समझो, थर्स्टी लगेगा, आपको डिहाइड्रेटेड लगेगी बॉडी, आपको लगेगा ये थोड़ा सा गर्मी लग रही है, या फिर आपको थोड़ा सा बहुत ड्राई फीलिंग हो रही है, कुछ भी है, जरूरी नहीं मुंह में सिर्फ अलग से, तो आपको पता चलेगा। तो कई बार सिग्नल ये हम इग्नोर कर जाते हैं। जैसे योगा के सिग्नल बड़े लाइट होते हैं, तो कई बार क्या होता है सिग्नल हम क्यों इग्नोर कर जाते हैं। जैसे अभी कई बार नहीं होता बैक पेन कर रहा है, लेकिन आप कोई काम कर रहे हो तो शायद काम में इतने बिजी हो तो वो सिग्नल आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही फ्री बैठते हो या रात को सोते समय आपको समझ आता है कि ये पेन कर रहा है, कर दिन भर रहा था लेकिन वो चीजें, तो सिग्नल कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। वैसे ही प्यास है, प्यास के सिग्नल, तो आप अवेयर रहना सीखो हर मोमेंट, और इसको पोस्टपोन मत करो। जैसे अभी प्यास लगी तो पानी ऐसा नहीं कि 1 लीटर और 2-4 लीटर जो टारगेट करते हैं वो एक और गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एक साथ पीने की कोशिश करते हैं। एक साथ पानी पिया तो गया, तो जब यूज लगे तब चाहिए। अब पिया तो आपने पानी, यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है वाटर का खाने जैसा कि एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पानी क्या है, गया जितना यूज है, नहीं तो अदरवाइज यूरिनेट हो जाता है। आपने खुद नोट किया होगा, सुबह सुबह अगर पानी पी लो तो ज़्यादा शरीर को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुबह का समय होता है ठंडा, ठंडा है तो पानी की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है। तो क्या होता है, बस वो कैनाल से पानी जाता है और फिल्टर होके जो भी है यूरिनेट कर जाते हैं, और विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर यूरिनेट कर जाते हो। लेकिन अगर दिन भर में धूप में कहीं पियो तो देखो आप पानी यूरिन भी नहीं आएगी, और आप देखोगे कि वो पानी यूज हो गया। तो इसका मतलब हर समय अलग अलग है। तो कुछ लोग सुबह सुबह, तो सुबह एक पर्पस होता है क्लेंजिंग कर लिया, उसके लिए पी लिया, उस तरह से नीड होती है ट्रैक क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें साफ हो जाएं, जो ये अपना एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, खाना पाचन, वो सारा साफ हो जाए। फिर दिन भर में ज़रूरतें हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कई बार कहते हैं धूप में जा रहे हो तो थोड़ा सा पानी पी लो, तो एक ये पर्पस होता है कि थोड़ा सा हाइड्रेटेड करके बॉडी को बाहर निकले। सो ऐसे आप समझ सकते हो, यही चीज़ हमारी है, लेकिन हमें आपको पता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें आपको पता है, सिर्फ हमें समझना है। कई बार हम इस चक्करों में बढ़ जाते हैं, किसी ने 2 लीटर कह दिया तो हम बहुत ज़्यादा स्टिक्स हो जाते हैं 2 लीटर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी सुनो नहीं, लेकिन आप ये समझो वो प्रेडिक्शन ही तो है, अप्रॉक्सीमेटी तो कर रहा है, वो सबके लिए नहीं बता सकता। अगर ये चीज़ देखोगे भी तो 2 लीटर 4 लीटर है, तो हर देखो ना, हर पर्सन की अलग, एक एथलीट पर्सन है उसका अलग रिक्वायरमेंट होगी, एक हाउसवाइफ घर में रहती है उसका अलग होगा शायद, और उसमें भी वर्कआउट अलग अलग है। दिन में कोई ज़्यादा काम करता है उसका अलग है, उसकी बॉडी की लिमिट, कैपेसिटी, स्टैमिना, एबिलिटी कैसे उसकी बॉडी यूज़ करती है। बहुत लोगों की बॉडी है जो कम वाटर पे सस्टेन कर जाती है और अच्छी होती है। देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपको लगता है कि ज़्यादा पानी पीने से ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं है, कम पीने से। क्योंकि अगर आप देखोगे योगा में एक चीज़ और है, वाटर फास्टिंग, जितना कम पानी पीते हैं उसे, तो लेकिन इसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं, क्योंकि इंगेज होकर करना है। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ, तो इसको आप अलग तरीके से जान सकते हो उसमें। फिलहाल ये चीज़ समझो, तो वो चीज़ अगर तो वो फास्टिंग का मतलब मैं यहाँ पे ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम पानी पे भी, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं। तो आपकी रिक्वायरमेंट, तो आपकी समझ, आपकी, अगर आप मानते हो कि 2 लीटर आपको पीना चाहिए, आप नहीं पियोगे तो प्रॉब्लम है। और अगर आप 2 लीटर, जैसे मैं बोल दूं 2 लीटर पीना है और आप नहीं मानते हो और आप पियोगे तो प्रॉब्लम है, और आप नहीं मानते हो तो भी पियोगे तो, मतलब ये ऐसा है कि आप जो मानते हो वही करना है। मानते हैं मतलब ऊपर से नहीं कि शरीर सिग्नल देगी वैसे से, ऊपर मानोगे तो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं उससे मानना तो चालू कर देते हैं, इंटरनली बॉडी की रिकॉर्ड। तो आपको वो डीप विद इन बॉडी के सिग्नल सुनने हैं, बॉडी के सिग्नल सुनोगे उसके हिसाब से पियोगे। तो आप समझ सकते हो कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जानते हो कि पानी कितना पीना चाहिए, और इसका उत्तर सिंपल सा यही है, उतनी ही जितना प्यास लगे।
और प्यास को समझते रहना दिन, इस अवेयरनेस को रखना है और इसी चीज़ को समझते रहिए और इसको देखते रहिए। और इस तरह अब धीरे धीरे हर चीज़ को हम अगर एक एक चीज़ को देखते जाएंगे, पानी, खाना और ऐसे हर चीज़ को, तो हम टारगेट कर पाएंगे कि 24 घंटे हम कैसे योगा में रह पाएँ। यही मेरा एक पर्पज़ है, यही मेरा एक विज़न और गोल है कि मैं आपको बता पाऊँ कैसे हम 24 घंटे योगा में रहें।